फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे जिले में न मिलने पर जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी के सदर विधायक के भाई सबसे आगे रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा। फर्रुखाबाद के गुरुगांव देवी मंदिर से निकाली गई जन आक्रोश यात्रा में भाजपा सदर विधायक के चचेरे भाई सुधांशु दत्त द्विवेदी यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। बीच में फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल, भैयन मिश्रा, हिंदू महासभा की युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा, बसपा से अमृतपुर प्रत्याशी रहे बंटी मिश्रा, बसपा से भोजपुर प्रत्याशी अर्चना राठौर, भाकियू जिलाध्यक्ष अरविंद शाक्य, सपा नेता रिंकू कटियार, मनोज मिश्रा आदि चल रहे थे। हाथों में काले रंग की तख्ती लेकर निकले कुछ लोग तो कुछ युवा तिरंगा लेकर भी निकले। यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। यात्रा गुरुगांव देवी मंदिर से होती हुई चौक घुमना के बाद लाल दरवाजे पर समाप्त हुई। रास्ते भर देश भक्ति के तराने बजते रहे। सुधांशु दत्त द्विवेदी ने चौक पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित भी किया। उसके बाद लाल दरवाजे फव्वारे पर चढ़कर यात्रा के नेतृत्व कर रहे नेताओं ने जिले के जनप्रतिनिधियों को कोसा। मोहन अग्रवाल ने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में जनप्रतिनिधि वोट मांगने आए तो कहना कि गंगा एक्सप्रेसवे कहां है। पहले जिम्मेदार जनता का सामना करे, उसके बाद जनता की पंचायत में फैसला होगा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जनता इसका जवाब मांगने को तैयार बैठी है। सुधांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य है कि गंगा और रामगंगा होने के बाद भी जिले में नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बालू होने की बात करते हैं तो यह बताएं कि राजस्थान में 75% बालू है, वहां हाईवे और कैसे बन जाते हैं। यदि राजस्थान में बालू पर सड़कें या बड़े बड़े भवन बन सकते हैं तो फिर फर्रुखाबाद में क्यों नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे जिले से केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण चला गया। गंगा एक्सप्रेसवे गंगा को आधार बनाकर पिछली सरकार ने तय किया था ताकि गंगा के किनारे किनारे एक विकास के लिए पथ बन जाए। उस पथ को लोगों ने अपने प्रभाव से खींचकर शाहजहांपुर और हरदोई अग्रसारित करा लिया और हम लोगों ने 5 जनप्रतिनिधि इस सरकार को जिता कर दिए। अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने हक की आवाज़, अपने हक की लड़ाई लड़ना जनता का अधिकार बनता है और वो लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। सरकार कोई झोल नहीं कर रही है। सरकार तो एक्सप्रेस वे बना ही रही है। जो हमारे 5 जनप्रतिनिधि हैं, 4 विधायक और 1 सांसद, ये जनता के साथ झोल कर रहे हैं क्योंकि ये फर्रुखाबाद से उस एक्सप्रेस वे को निकलने की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज आप हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं, तो अगर मांग नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये लड़ाई जारी रहेगी, परिणाम कुछ भी हो लड़ाई जारी रहेगी। आगामी चुनाव अभी तो ये लड़ाई वो तो जो भी आगे आने वाला समय है, जनता के साथ जैसा सलूक करेंगे वैसे ही सलूक जनता करेगी। अगर वो एक्सप्रेस वे बनवाने में सहयोग करते हैं तो जनता उनका साथ देगी और अगर वो जनता को मूर्ख समझते हैं तो आने वाले समय में जनता उनको उनकी औकात बता देगी। आपकी रैली जो ठीक है, क्या बीजेपी को चुनाव हरवाएंगे क्या आप लोग? हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्रुखाबाद के विकास से मतलब है और हम आम जनता है। हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे और उनको हमारे विकास का, उनसे सवाल पूछने का हमें अधिकार है। सड़कों पर उतर कर भी हमको अधिकार है पूछने का। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे की डीपीआर, उसका निर्माण गंगा नदी के किनारे और रामगंगा के बीच में होना चाहिए, जिससे कि हमारे फर्रुखाबाद जनपद को आवागमन एवं औद्योगिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। अच्छा, आप विधायक के बहुत करीबी हैं, विधायक हैं और अरे मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ। जनता की रैली है, जनाक्रोश रैली का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं जनता के साथ हूँ। कुल मिला के फर्रुखाबाद को सरकार जी हाँ, ये जनता की बेहद मांग है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के मध्य से, गंगा के पास से निकलना चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है कि केंद्र जो सरकार में एक मंत्री है खन्ना जी, वो यहाँ से खींच के ले गए। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के पास से निकाले जाने की प्रबल मांग करता हूँ।